यह कहानी है विधवा काजल और तलाकशुदा राज की। काजल अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। काजल को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। काजल के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और काजल के पति के गुजरने के बाद काजल के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो भी तो सबसे मुंह मोड़ के अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब काजल को लगता है कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। इधर राज की बात करते हैं। राज की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम ऐशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने राज को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। राज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन काजल और राज दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। काजल की एक सहेली राज को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया। राज से मिलकर काजल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राज अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर काजल को राज पर गुस्सा आ रहा था। वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि राज कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसा कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब राज दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर काजल का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगा कि एक शरीफ लड़के के बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से काजल के मन में राज के लिए एक प्रेम की जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद काजल ने अपनी सहेली मंजू से कहा, मंजू, मैं पता नहीं क्यों राज को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती राज से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से राज को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके राज को अपने घर बुलाती है और मंजू राज को काजल की बीती हुई सारी बातें बताती है और वह उसे यह भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही काजल विधवा हो गई थी। राज को काजल का ऐसा हाल देखकर तो उसे बहुत दुख होता है। तभी राज काजल से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में काजल एक बहुत दुखी लड़की थी। अब राज ये तय कर लेता है कि वो काजल का सहारा बनेगा। काजल को भी राज के दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन में ही दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वे दोनों फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। राज बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वो अपनी बातों से काजल का दिल जीत चुका था। काजल को भी राज के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को भी होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन काजल को राज को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। राज ने जब काजल की माँ के पाँव छुए तो काजल की माँ रोने लगी और राज का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर राज की भी आंखों में आंसू आ गए और काजल भी खूब रोने लगी। तभी राज ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। काजल का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। यह सुनकर काजल की माँ और काजल को बहुत ही अच्छा लगा और काजल राज का हाथ अपने गालों पे लगा कर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो काजल ने कहा कि राज, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। राज में बात डाल दी और उसे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, काजल, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन काजल राज को अपने करीब आने से मना करती है।
तभी काजल की सहेली मंजू ने काजल के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा कि काजल, लड़कों पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है, राज को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन राज ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर काजल के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी, कहीं राज मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर राज ने यह सोच रखा था कि मैं काजल को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद राज का जन्मदिन था। राज ने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर ही काजल को सरप्राइज़ दूंगा और तभी काजल और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन काजल से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि काजल के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम काजल और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन काजल राज को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। राज फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब काजल का शक और भी बढ़ जाता है। तभी काजल राज से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन राज ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। काजल का शक अब और ही बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच लेती कि राज वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए काजल राज का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर राज इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने काजल की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और काजल को इसका पता भी नहीं चला था। राज ने काजल की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि काजल की माँ का कोई खर्चा ना हो सके। राज ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर काजल के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब राज ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई काजल से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन राज ने काजल को 3 बार कॉल किया, मगर काजल ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा, क्या बात है, जल्दी कहो। तो राज ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो काजल ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो राज ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है। राज ये बताया, लेकिन फिर भी काजल ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी काजल ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे राज का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम काजल और उसकी माँ तैयार हो जाती है और राज की गाड़ी में बैठकर उसी के साथ चली जाती है। पूरे रास्ते काजल ने राज से कोई भी बात नहीं की। उसे तो राज के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही काजल राज के घर के दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही राज की माँ आरती की थाली लेकर आती है और काजल को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर काजल हैरान रह जाती है। तभी वो भी राज की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, राज के बड़े भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी और माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग काजल और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब राज का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद काजल जाने के लिए कहती है तो राज की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, मैं हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। काजल समझ नहीं पाती है। तभी राज की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देख के राज काजल की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी राज एक अंगूठी काजल के हाथ में रख देती है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? काजल रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। राज ने नए मकान के कागज भी काजल के हाथ में रख दिए और कहा कि काजल, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए काजल की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी काजल ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी राज कहता है कि काजल, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी
और दोनों माँ को संभाल सको। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।